So hello everyone, welcome back to UPSC with Aspirant. So in this video, we'll discuss few of these mistakes that will be really dangerous for your prelims 2024, right? तो आने वाले 4 महीने में these are the some mistakes जो usually first और second attempt वाले करेंगे ही करेंगे because they don't know कि आने वाले 4 महीने में what conditions will be there, right? So उन मिस्टेक्स को आई विल हाईलाइट इन दिस वीडियो एंड विल ट्राई टू सी कि उनके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं एंड दिस वीडियो इज प्योरली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस माय फ्रेंड्स पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे मेंटर्स ने मुझे गाइड करा है उसी के ऊपर है ये विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दो बिकॉज ये चीज तो होनी है यार ये तो these things are said and you have to do these things अगर ये चीज नहीं कर रहे हो फिर तो आप प्री रिक्विजिट ही नहीं कर रहे हो ठीक है ना तो बाकी की मिस्टेक्स तो छोड़ ही दो ये दीज आर रियली इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स दैट विल कॉस्ट यू योर प्रीलिम्स ड्रीम्स ठीक है ना प्रीलिम्स का सपना एकदम टूट जाएगा अगर ये गलतियां हुई तो वो सब चीजें जो थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें वो सब हटा के बहुत प्रैक्टिकल मिस्टेक्स देखेंगे जो प्रैक्टिकल मिस्टेक्स करते हैं सब लोग ठीक है 7-8 ऐसी मिस्टेक्स हैं एंड विल सी कि सबने कर दी हैं और सब लोग करते हैं इट इज़ वेरी नॉर्मल बट इस मैं उन लोगों को पहले ही बता रहा हूँ जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं कि आने वाले 4 महीनों में ये प्रॉब्लम्स होंगी एंड यू हैव टू डील विद इट ठीक है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई हैव टू हाईलाइट टू थिंग्स फर्स्टली इन द एंड ऑफ दिस वीडियो I need to take your opinion on 2-3 things. So last में do watch this video till the end. Secondly, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है आफ्टर अ लॉट ऑफ पीपल आर सजेस्टिंग मी टू क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल सो वेयर आई कैन शेयर माय स्टफ तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया एंड पिन कमेंट में भी कर दिया है डू जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल ओके सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो तो देखो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी ब्लंडर है ना वो है इग्नोरिंग सी साइड ये मैंने देखा है एंड आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस तो सी सैट तो कभी इग्नोर मत करो मैं तो कह रहा हूँ अभी से शुरू कर दो बिल्कुल और अभी से नहीं कर रहा है तो फेब्रुअरी स्टार्ट हो जाएगा तो यू विल बी डीलिंग इट ठीक है ना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा एंड में जाके बहुत प्रॉब्लम होती है सी सैट के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज कि तुम कहाँ खड़े हो ठीक है तो जिसका सी सैट फेल हुआ ना उन्हें तो बिल्कुल कर देना चाहिए एंड यू हैव टू एनालाइज कि भाई मुझे कोचिंग की जरूरत है या नहीं है या मैं खुद कर लूंगा ठीक है तो ये सब चीजें खुद एनालाइज करनी चाहिए एंड खुद डिसाइड करो कि सी सैट कैसे अप्रोच करना है बट सी सैट को छोड़ना नहीं है ठीक है मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज मेरा सी सैट रुका हुआ है एंड आई नो हाउ इट फील्स बट मैं यही बोलूंगा दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर और अगर आपका क्वांट आपका वीक है जैसे मेरा थोड़ा क्वांट की प्रैक्टिस ही नहीं थी यार बस मुझे फॉर्मूलाज मुझे सारे आते थे बट देर वॉज नो प्रैक्टिस तो मैंने इस बार सी सैट विद नीलेश कुछ टॉपिक्स जैसे जो मुझे नहीं आते थे या फिर पीएनसी वाले टॉपिक्स जैसे जो मैंने लास्ट ईयर छोड़ दिए थे और उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे तो सी सैट विद नीलेश करके एक यूट्यूब चैनल है वहाँ पे सी सैट बहुत अच्छी तरह करवाया है पीवाईक्यूज भी सारे कवर्ड हैं यू कैन रेफर दैट चैनल राइट वहाँ पे बहुत सारे ऑलमोस्ट पूरा क्वांट कवर्ड है ठीक है तो वो देख सकते हो फ्रीली अवेलेबल है कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है तो सी सैट बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है भाई अभी से लग जाओ मैंने भी कर दिया है शुरू एंड सब लोग कर देना आफ्टर एनालाइजिंग वेयर डू यू स्टैंड इन सी सैट ठीक है ओके देन कमिंग टू सेकंड दैट इज रिसोर्स लिस्ट भाई रिसोर्स लिस्ट फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई एम टेलिंग यू बिकॉज एंड में जाके मार्च आने दो मार्च में ना इतनी सारी चीज़ें होंगी ना कि ये माइंड मैप ले लो ये वो हमारे रिवीजन नोट्स ले लो 50 तरीके के क्रैश कोर्स आ जाएंगे 150 तरीके की रिवीजन बुकलेट्स आ जाएंगी तो रिसोर्स लिस्ट फिक्स कर लो ठीक है रिसोर्स लिस्ट फिक्स कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ एक पेपर लो यहाँ लिखो पॉलिटी ठीक है ना पॉलिटी का ये सारे रिसोर्स हो गए ठीक है करंट अफेयर्स के भी रिसोर्स यहाँ पे सेट करने हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री ठीक है ना सबके हिस्ट्री मॉडर्न एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर सब कुछ यहाँ पे लिख लिए ऐसे ऐसे की फिक्स कर लो और अपने दीवार पे पेस्ट कर लो ठीक है मैं अपना भी दिखा सकता था बट आई फॉरगॉट टू टेक दैट फोटो बट ऐसी तरीके से लेना है इसी तरीके से फिक्स करने हैं अब लेट्स से एक प्रॉब्लम इसमें हो सकती है लेट्स से अभी आपको श्योर नहीं हो कि मैपिंग में कैसे करोगे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि ना मैपिंग आपकी श्योर नहीं है कि आप ज्योग्राफी की मैपिंग कैसे करोगे तो उसका अभी छोड़ दो उसको ब्लैंक कर देना ठीक है मैपिंग वहां लिख दी ज्योग्राफी में उसको भी ब्लैंक कर दिया यू कैन टॉक टू योर सीनियर्स यू कैन टॉक टू योर टीचर्स उसके बाद जो वो सजेस्ट करेंगे वहां पे वो मैपिंग के आगे लिख लेना जब ज्योग्राफी शुरू करोगे उससे पहले ठीक है तो इससे बाहर नहीं जाना है ठीक है इससे बाहर मत जाना ट्रस्ट मी यू विल कॉस्ट योर प्रीलिम्स एंड बहुत ज्यादा दुख होता है फिर ठीक है बिकॉज मार्केट विल पर्पसफुली क्रिएट दैट फॉर्म मैं बता दूं क्यों क्रिएट होता है वो देखो प्रीलिम्स की मार्केट जो है ना वो सबसे बड़ी है ठीक है ना और सब प्रिपेयर करते हैं सब प्रिपेयर करेंगे प्रीलिम्स के लिए ठीक है मेंस के लिए नहीं प्रिपेयर करेंगे लोग ठीक है ना बट प्रीलिम्स सब प्रिपेयर करेंगे ठीक है तो 12 से 15 लाख लोग जो भी सब लोग प्रीलिम्स सबको देना पड़ेगा बट मेंस कम लोग देंगे तो मेंस की कोचिंग भी कम होती है तो यही फैक्टर है कि प्रीलिम्स के लिए फोमो क्रिएट करा जाता है मार्केट में
उससे हमें लड़ना है, बस हमें अपनी अपनी ट्रिक्स निकालने हैं जिससे कि हमें उस वो इफेक्ट ना करे। उसका एक यही सिंपल फंडा है, रिसोर्स लिस्ट एकदम फिक्स होनी चाहिए। देन थिर्डली, करंट अफेयर्स हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सबके लिए। अभी आने दो पीटी 365 देखना, इंटरनेट पे यही सर्च हो रहा होगा, पीटी 365 करें या फिर मंथली मैगजीन करें, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बता देता हूँ। या तो पीटी कर लो, या मंथली कर लो, या कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, या करंट अफेयर्स का। ऑल दो आई डोंट सपोर्ट क्रैश कोर्स वाली चीजें, बट ठीक है, क्रैश कोर्स कर लो, मंथली कर लो, या पीटी कर लो, कोई भी एक कर लो भाई। दो दो करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक कर लो, ठीक है। तो इसका सिंपल सा है, कोई भी एक पकड़ो और वही कर लो, ठीक है। फिर दूसरी तरफ देखना ही नहीं है। इस बार मैं मंथली मैगजीन कर रहा हूँ, लास्ट 2 टाइम से मैंने पीटी करी थी, ठीक है। पीटी का बस एक ये डिसएडवांटेज है, एंड में जाके बहुत ज्यादा बल्कि हो जाती है, बिकॉज एक साथ बहुत सारी आ रही हैं और उस टाइम पे आपको रिवाइज भी करना है, एंड करंट अफेयर्स एकदम से बहुत सारा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो दैट बिकम्स अ लिटिल टफ। बस ये सीन है, कोई भी एक पकड़ो और कर लो। करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम होगी होगी, इसको मैं तो कह रहा हूँ इन सारे पॉइंट को कहीं लिख लो और वो चीजें अगले वीकेंड पे बैठ के प्रॉपर कंप्लीट कर दो, ठीक है। नाउ आवर फोर्थ मिस्टेक विल बी रिलाइंग ऑन क्रैश कोर्सेज। देखो, क्रैश कोर्स मैं बता रहा हूँ, मैं देख के हैरान था। इस बार मार्केट में इतना ज्यादा क्रैश कोर्स बिक रहा है ना। पॉलिटी प्लस आईआर का क्रैश कोर्स बेच रहे हैं यार। पॉलिटी प्लस आईआर, पॉलिटी और आईआर का कौन क्रैश कोर्स लेगा? पॉलिटी की एक बुक है लक्ष्मीकांत, आईआर के लिए आप करंट अफेयर्स कर ही लोगे। मतलब पॉलिटी एंड आईआर का कौन बेचता है क्रैश कोर्स? और किसने खरीदा होगा वो? ठीक है, तो ये सब चीजों में मत पड़ना। क्रैश कोर्स आपको लेना है, बिल्कुल लो। लेट्स से आपका साइंस एंड टेक वीक है, ठीक है। साइंस एंड टेक में अब आपको पता है कि मेरा बायो पोर्शन बहुत ज्यादा वीक है, तो आप क्रैश कोर्स ले लो, बट सिर्फ बायो वाली वीडियोस देखो, ठीक है। लेट्स से क्रैश कोर्स में 25 वीडियोस है, ठीक है। उस 25 वीडियोस में 12 में आपका बायो वाला कंप्लीट हो रहा है, तो 12 देखो। ये 12 जो 12-13 बच गई हैं, इनको मत देखो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, पैसे दिए हैं तो कोई बात नहीं। बट बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्रैश कोर्सेज को यूज करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने क्रैश कोर्स ले लिया तो सारा पैसा वसूल ही करना है, सारी की सारी वीडियोस देखनी है। सॉल्व वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। लेट्स से आपको इंडियन मैपिंग में प्रॉब्लम है, तो मैपिंग का क्रैश कोर्स लिया आपने, और मैपिंग में भी आपको जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है ना वो देख लो। लेट्स से आपको माउंटेन नहीं पता, पीक्स नहीं पता, ठीक है, नेचुरल वो नेशनल पार्क्स वगैरह में प्रॉब्लम है, तो उसकी मैपिंग देख ली। तो बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए क्रैश कोर्सेज को यूज करो, अगर कर रहे हो तो, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे क्रैश कोर्स आएंगे, अभी आप देखना मार्च अप्रैल में तो भर जाएगा। जो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना भी है ना, तो अप्रैल से पहले पहले करना है ना, मई में तो बिल्कुल मत करना, आखिरी के 28 दिनों में, ठीक है। 15 अप्रैल से पहले पहले क्रैश कोर्स कोई ज्वाइन करना हुआ तो कर लेना। जो क्रैश कोर्स यहाँ तक खत्म हो गया, इसका मतलब चलो ठीक है, आप उसको फिर भी यूज कर सकते हो, ओके। बस उस पर रिलाय मत करना। देन, इग्नोरिंग पीवाईक्यू एंड डूइंग टू मच ऑफ टेस्ट सीरीज। देखो, अब ना ये देखो यार, ये तो बहुत क्लीशे हो गया है कि पीवाईक्यू कर नहीं इग्नोर कर सकते, ये वो 50 तरीके के लोगों ने वो टेस्टिमोनियल दे दे कि ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज को लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यार बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। पीपल कैन डिफर, मुझे लगता है टेस्ट सीरीज भी देनी चाहिए, बिकॉज टेस्ट सीरीज के अपने गेम्स हैं यार। टेस्ट सीरीज नहीं होगी तो हाउ विल यू सी कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो? हाउ विल यू सी गेन दैट एक्सपीरियंस ऑफ 2 आवर्स, ठीक है ना? कैसे दोगे? पीवाईक्यू तो नहीं प्रोवाइड करेगा, नहीं। हाउ विल यू नो कि यार हाउ मच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, या मैं कोई क्वेश्चन क्यों गलत कर रहा हूँ, क्या मैंने वो सोचा था वो क्वेश्चन जब गलत हुआ, और जब मैं अब एनालाइज कर रहा हूँ, मैंने आंसर देख लिया, तो कैसे थॉट प्रोसेस मेरा होना चाहिए था, वो तो टेस्ट सीरीज ही बताएगा ना, पीवाईक्यू थोड़ी बता देगा। तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज उतनी इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शनल टेस्ट तो हर किस का दो, और 5 से 7 एफएलटी देना बहुत जरूरी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, और मैं ऐसे ही करूंगा। सो do not ignore PYQ and do much rely too much on test series. So there is the need of balance, ठीक है ना? You need to create that balance. Test series भी important है, PYQ भी important है, दोनों करो यार। हाउ कैन यू से कि PYQ कर लिया, टेस्ट सीरीज छोड़ दो? मुझे तो नहीं लगता, मेरे लिए तो ये अप्रोच बिल्कुल भी गलत है। मैंने रियलाइज कर लिया टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, हेंस मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। नाउ सिक्स्थ थिंग इज एग्जाम लाइक कंडीशन। देखो, एग्जाम लाइक कंडीशन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये मैंने पर्सनली, ये वाली प्रॉब्लम और सी सैट वाली प्रॉब्लम, इन दोनों ने तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ट्रबल करा था लास्ट ईयर। एग्जाम लाइक सिचुएशन में आपको समझा देता हूँ। आपका पहले 2 घंटे का पेपर होगा, फिर गैप होगा 3 घंटे का, फिर 2 घंटे का पेपर होगा। ये जो प्रेशर है ना, ये आपको पहले ही कम से कम 3 से 4 बार ले लेना है, ठीक है ना, ताकि वो जो फिफ्थ टाइम आप वहाँ पे प्रीलिम्स देने जाओ ना, आपके लिए ये बहुत बड़ा बर्डन ना बन जाए। एग्जॉस्ट हो जाओगे, वरना इतनी गर्मी होती है उस टाइम पे। सरकारी स्कूल की टेबल डेस्क पंखे कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पे बहुत बुरी हालत हो जाती है।
ठीक है, तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है ना, 2 घंटे फिर ब्रेक 2 घंटे, ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके ब्रेन को पता होना चाहिए कि यार ठीक है, ये तो मेरे लिए नॉर्मल है, मैंने बहुत बार पहले भी करा हुआ है। ठीक है, तभी आपको वो मेंटल प्रेशर आप डील कर पाओगे इससे। तो इसके लिए मैं 2 सॉल्यूशंस हैं इसके। देखो, एक तो है अभ्यास। अभ्यास का क्या सीन है मैं बता देता हूँ। विजन आईएएस का ये सीन होता है, ये 1000 रुपीज चार्ज करते हैं। अब पता नहीं कितने करने लगे, पिछले साल 1000 था। 3 टेस्ट देते हैं। 3 टेस्ट आपका ना एक स्कूल में पड़ेगा। मेरा तो सेंटर पटेल नगर की स्कूल में पड़ा था। वहाँ पे 3 सेंटर पड़ेगा। आपको सुबह जाना है, 2 घंटे का टेस्ट, देन ब्रेक, फिर 2 घंटे का टेस्ट। तो प्रॉपर प्रीलिम्स फॉर्मेट में आपका ये अभ्यास टेस्ट लेते हैं। इसमें डजेंट मैटर कि कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। AIR 1 शुभम कुमार थे, उनके भी 80s में आते थे इसमें मार्क्स। तो इट डजेंट मैटर कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके अभ्यास में, बट व्हाट मैटर्स इज ये आपको एग्जाम लाइक कंडीशन दे देता है। आपका ब्रेन को प्रैक्टिस हो जाती है प्रीलिम्स में बैठने की। ठीक है, अगर ये नहीं देना है तो अदर एग्जाम्स दे दो, जैसे CSIR, HCS, UPPCS, ठीक है ना, झारखंड PCS भी आ गया है अब। तो अदर एग्जाम्स दे दो जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन हो रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम लाइक कंडीशन आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगी। ठीक है, मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में तो ये बहुत सारी, ये 6-7 चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी थी। बट एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, ऐसे लोगों से बचना। ठीक है ना, ये बिवेयर, ठीक है ना, घर के बाहर लगा के रखते हैं ना, हाँ, तो बस ऐसे लोगों से बचना। बिकॉज शी हैज मेड दिस वीडियो ओनली फॉर व्यूज। भाई मुझे तो पता नहीं चल रहा है कैसे इजी, वेरी इजी है ये पेपर। ठीक है, तो 2022 का प्रीलिम्स कैसे वेरी इजी था कि शी स्कोर्ड 150 प्लस विद गेसिंग ओनली। ठीक है, आई नेवर वॉच दिस वीडियो, बट मैंने बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ कि भाई इतने ज़्यादा व्यूज़ आ गए, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा। बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, बिवेयर। ठीक है ना, इतना ज़्यादा मत पढ़ना इन सब चीज़ों में। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, दैट इज इट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। दीज वर थिंग्स विच आई नोटिस कि भाई बताना जरूरी है, बिकॉज अगले 4 महीने में प्रॉब्लम्स आने ही वाली है। मेरे से लिखवा के ले लो, सबको आने वाली है। तो जब भी ये प्रॉब्लम आए, इन 6-7 प्रॉब्लम्स में से दोबारा आओ, ये वीडियो देख लो, रिवाइज हो जाएगा। वरना कहीं नोट कर लो कि ये प्रॉब्लम आएंगी और इनको मैं ऐसे डील करूंगी या करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। नाउ आई नीड योर ओपिनियन ऑन 3 थिंग्स। ठीक है, जिसकी मैंने पहले बात करी थी। सबसे पहले है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है ना, तो आई वाज प्लानिंग कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के PYQs कर लेते हैं, लास्ट 20 ईयर्स के या 10 ईयर्स के, जैसे भी सही रहेगा। और वो PYQ डॉक्यूमेंट जो है ना, वो मैं फिर टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा अपने। ठीक है ना, जिससे कि आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाओ। और उस PYQ डॉक्यूमेंट में हर एक ऑप्शन एक्सप्लेन्ड होगा। ठीक है ना, ऑप्शन भी एक्सप्लेन्ड होगा और उसका आंसर भी एक ढंग से एक्सप्लेन्ड होगा। ठीक है, तो आपकी थोड़ी मेहनत भी कम हो जाएगी, जो सर्च करना पड़ता है ना, वो मेहनत भी कम हो जाएगी। सो डू यू वॉन्ट मी टू डू दैट और नॉट? सबसे पहले ये चीज़। सेकेंडली, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। ठीक है, बट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के कोई भी वीडियो आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा कुछ कोई बताता भी नहीं है। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब क्या हुआ, आप देखना जाके जिसने भी पेपर सॉल्व करे हैं, लिबर्टी पे क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आए हुए हैं इन पॉलिटी। ठीक है, ये लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो जो PSIR वाले बच्चे होते हैं वो तो कर लेते हैं, बिकॉज हमारे तो ऑप्शनल में इंक्लूडेड होता है ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। और इसके मेरे पास नोट्स भी पड़े हैं। सो इफ यू वांट आई कैन मेक 2 और 3 लेक्चर्स, उसमें आपका पूरा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। बट ये चीज़ मैं 5 फरवरी के बाद ही कर पाऊंगा। 5 फरवरी के बाद मैं आप कर दूंगा, 10 फरवरी से पहले और 5 फरवरी के बाद कर दूंगा। ठीक है, तो इस डेट्स के बीच में आ जाएगा। डू यू वांट मी टू डू दैट और नॉट? ठीक है ना, ये आप वीडियो 2-3 बार देख लेना, आपका हो जाएगा। नोट्स ना भी बनाओगे तो चल जाएगा। बहुत ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि भाई वो कहना लिबर्टी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव इक्वालिटी नेगेटिव इक्वालिटी में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत ब्रॉड आपको एक बार पता चल गया ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन जैसे होते हैं। तो ये डू यू वांट मी टू डू दैट और नॉट? थर्डली, जो PSIR लेक्चर्स में डाल रहा था इशिता किशोर मैम के, वो मैं डालूं या नहीं डालूं? ठीक है ना, PSIR पीपल शुड टेल मी दिस कमेंट सेक्शन में प्लीज। ये 3 चीजें मुझे बताओ कि मुझे अब क्या करना है। एंड टिल देन आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच।